तुम जानती हो अगर तुगुल अपने बहादुरों को पीछे नहीं छोड़ता, तुगुल ने से छोड़ा, अगर उसने नूरगुल को छोड़ा। अम्मी जान क्या मतलब? नूरगुल तो अपनी ज़िंदगी की जान लग रहा है, वो किसी से क्या लड़ेगा। हम अपनी मंजिल के करीब होंगे और अपनी हम पर मंजिल के बोके करीब बेरियों की होंगे, तरह हम पर झपटेंगे बोके और ना तलवार के सामने टिक सकते हैं। अगर तुम पहले से ही जंग हार होते। अतगुल ने कोयल वाला काम करना चाहता हूँ। कोयल वाला काम दूसरे पिंडे के घोंसले में रख देती है। तुम्हें मालूम है क्यों? ताकि जब ये छोटे, ताकि इसकी ज़िंदगी में मजबूत गिरफ्त का मौका मिल सके। आ जाओ अब्दुर्रहमान। टीमा सुल्तान, हमारे जवान दफन के लिए तैयार हैं। लेकिन अब्दुल साहब अभी तक नहीं आए। उन्होंने कहा था कि वक्त पर पहुंच जाएंगे। अम्मी जान अपने शहीदों के लिए चलो मेरी बेटी। अल्लाह। अच्छा, तुमने सबको मार दिया, हमने सबको मार दिया था। भाई, क्या किया आपने भाई? अगर तामश की मौत में भी आपका हाथ है। या अल्लाह पाक मेरे दिमाग को ऐसी सोच से रोक। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मैं काइक भी ले जाना चाहता हूँ। मैं तो गुल साहब के लिए एक पैगाम लेकर जा रहा हूँ। किसकी तरफ से? मैं अर्तुगरुल हूँ। मैं अर्तुगरुल हूँ। तो अब बताएं मुझे क्या बात है? मेरा नाम आलियार है। क्या बात है? बताएं मुझे। जानदार साहब, आप आपके घर वालों, हमारे बहुत से लोग शहीद, हम सोग में हैं। अब बाबा को मेरा सलाम। हुजूर, इस वजह से बाबा की दावत कबूल कर लें। इसे कबूल करें या कल रात और आल साहब जो हुजूर वो कबीले में ही थे। मेरे बाबा इस्लाहान बहन, मेरी भाभी, हमने बातें करके, मैं काफ़ी वक्त दिमिश्क में ज़र तलीम था। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ हुजूर। लेकिन आप भी याद रखें कि ये मेरे भाई ने नहीं किया। यही वजह है कि अपने बाबा ने मुझे बुलाया है। वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं और एक की तरह वो भी जानते हैं कि एक बार सिपाही और शफाफ बहादुर आदमी है। जानदार साहब से कहना कि मैं कल। शुक्रिया जनाब।
ये मेरे वो नहीं सवाल ले का सकता। जवाब दो। फिर कौन? उसका सवाल जवाब पत्रोस, दो। जवाब का हुक्म उस्ताद सैमून। हमारे शहीदों की रूहों के इसाले सवाब के लिए अल-फातिहा। अम्मी जान अब्दुल साहब, वो ज़रूर आएगा। देखो, मैं 5 कब्रें देखता हूँ। इस ज़मीन पर हमारे पहले शहीद हैं। आज का दिन गम का दिन है। जब तक ये ज़मीनें हमारी नहीं हो जाती, ये गद्दार गुंडे, गद्दार झंडे, हर रोज़ हम एक बड़े गम में जलेंगे। हम दुश्मनों की गद्दारियों से हारेंगे नहीं। हम दोनों जहानों को मिलकर हमें। मैं जानता हूँ कि आप सब चाहे इससे आपकी नस्ल मिट जाए, और शैतानी जंग लड़ेंगे। शिकस्त हमारी शायान शान नहीं। शान। ये ज़मीनें भी दुनिया की दूसरी ज़मीनों की तरह। हमने बहुत सी मुश्किलात को बर्दाश्त किया। अब हम इस सरज़मीन पर, अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को इस जंग में जो आमीन। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर कायम रखे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। मुझे हंजर नहीं मिल सका। हम अपना हंजर संभाल नहीं कर सकते। चले जाओ। हैं? कई सिपाहियों का जुनून अपने भाई अभी ताज़ा है। इस हंजर को साफ करें। इसे साफ करें ताकि शायद आपको अपने अंदर की गिलाजत को भी साफ करना होगा भाईजान। इतने इल्ज़ामात तुम मुझसे चाहते क्या हो? बहुत हो गया अब। खंगारना और चंगारना बंद करो भाईजान। आपने जो किया मैं और बाबा दोनों जानते हैं। आलियार भाई,
मेरे भाई हमने तुम्हें मेरे भाई, आलम बनने हमने दूर तुम भेजा समय था, तुम मंगोलों आलम की बनने, तरह एक वैश्य इब्राह बन तुम गए। मंगोलों की तरह। हमने आपको जांच लिया है, तुम जानते क्या हो, हैं? क्या जानते हो? आलिया, तुम दोनों मेरे हामी में आओ। बहुत हो गया बाबा अलियार की बातों पर। मैं कब तक अपने बहन भाई हूँ? क्या हो रहा है यहाँ? तुम जानती हो, मुझे बताओ। चुल्पान हतुम, क्या तुम चुल्पान कुछ हतून, जानती हो जो मैं नहीं क्या तुम जानती? कुछ नहीं जानती? बाबा, और हाल मैं तुम्हारे हर नीच मंसूबे के बारे में जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि अब तुम एक काबिल आदमी नहीं रहे। पहली औलाद ना होते वो तुमको बहुत पहले मार चुका होता। बाबा, आलियार ने तुम्हारी जान बचाई, ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि सब सिपाहियों की भी। पता है कैसे? उस बदुहान कुत्ते का अंजर तलाश करके और तुगलकुस तक पहुंचने से रोक कर। राल, अर्तुगरुल तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं कि मैं इसे यकीन दिलाऊंगा तुम बेकसूर हो। जब वो यहाँ आए, तुम उनको जितना मुमकिन हो सका तुम उन्हें इज्जत दोगे। समझ गए? भाईजान, मुहाफ़िज़ो, आलियार मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला मत छोड़ो। मुहाफ़िज़ो, जिस किसी ने भी हमारे सिपाहियों को शहीद किया, किसी ने भी हमारे सिपाहियों वो को हमसे शहीद किया, पहले वो ज़ात तक हमारा पीछा करते रहे। और उस साहब जिससे मुसीबत में पड़ सकते थे, मुझे मेरे सुल्तान भाइयों का खून ना बहाना पड़े। ये क्या कह रहे हैं हुजूर?
आलफ साहब, मुझे जानदार के बेटे औराल पर शक है, बस किस्मी से और कोई ऑप्शन नहीं। इंशाल्लाह औराल साहब इतने बुज़दिल नहीं होंगे कि सोने के चंद सिक्कों के लिए अपने मुसलमान भाई का खून बहाएं। सोने के और बात सिर्फ इतनी नहीं, जानदार साहब ने अचानक हमें अपने कबीले दावत दी है। औराल साहब की जानिब से वो तमाम धमकियाँ, इसका मतलब है कि दोनों कबीलों से बहुत सी। क्या कोई जिंदा बचेगा? अगर जानदार साहब ने बेटे की कुर्बानी नहीं देते और पास में से लड़ने की मतलूबा सकत नहीं। और साहब, हम कोई मसला निकालेंगे, हम इस मामले की जड़ तक जाएंगे। हम कोई रास्ता निकालेंगे, हम इस मामले की जड़ तक जाएंगे। हम तरह को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मैं तुम्हारा प्याला भरता हूँ। ये लो मेरे भाई। तुम अभी भी हवास में हो। मेरे मरहूम बाबा भी बहुत पीते थे। 3 जग, हाँ। अब इधर उधर की बातें छोड़ो, अब बताओ मुझे, अब तुम अपने उस्ताद दस्तान के साथ कहाँ जाओगे? बुलाई ये किस जगह पर है? पहले कुस्तुनतुनिया से बहरी जहाज गंदाज होगा। दरा दानियाल से निकल गया भाई। अब फिर मैं सीधा जा रहा हूँ भाई। मैं वहाँ चला गया। हाँ, एक जजीरा है। एक बड़ा जजीरा है, बहुत बड़ा। हाँ, उनको उस जगह पर लेकर आते हैं। उनको उस जगह पर लेकर जाना है। रस्टान वहाँ के सबसे बेहतरीन गुलाम खरीदते हैं और बेचते हैं। अब समझ आई तुम्हें? समझ गया ज़रा दानियाल। मैं दिल्ली वो दो मेरे लिए एक और प्याला भरो। एक और, ये लो मेरे भाई। काम ख़त्म हो गया। मैं दिल्ली चंडा। ज़रा दानियाल, मैं दिल्ली चंडा। हम क्या हर कोई सीढ़ियों से नीचे तो सारा आपका इंतज़ार हो रहा है?
उस्ताद ने कोला दार्तानियान। उस्ताद ना कोला दार्तानियान, आपको खुदा तुम सबको सलामत रखे। मेरी यहाँ आने की वजह अर्तुगरुल है। अर्तुगरुल के बारे में तुम जो भी जानना चाहते हो इसमें लिखा है। पॉइंट आयमा के ईसाई इलाके के स्टार्ट पेट्रो जो लिखा है। अर्तुगरुल के हाथ मरने के बाद एक नौजवान सोरमा आखिरी शतरंज की ऐसी बहादुर सोरमा ने लिखी हैं। जंग शुरू हो चुकी है, हमने क्या करना होगा। हम आपसे फौरी कत्ल करने का मुतालबा करते हैं। रोज मेरे प्यारे बच्चे, खुशामदीद। जिसने खंजर लिया और हमारे आदमी को मारा और आल के बाप की औलाद निकला, असलाहान नहीं। ऐसा लगता है शब की तरह ये भी ना किसी को कुछ नज़र आता है। जिंदगी या मौत, दयानतदारी या सोना, हम इस जंग के ऐन दरमियान हैं जब कोई हर एक दूसरे पर मुस्कुराए। हिकत में एक दूसरे की कब्र खोदने में मसरूफ़ हैं। सल्तनत को छोड़कर सरज़मीन को अपना वतन बनाना चाहते हैं। डाकू, फजाक, तलवारें, बजार और मददगार हुज़े, ये एक ऐसी जंग है जैसा कि आपने कहा। जंग ऐसी है जिसमें अंधा करके कफन की तरह घेर लिया है। अब साहब हमारी तलवारें एक बार मैदान से निकलेंगे इंशाअल्लाह हुजूर, इंशाअल्लाह। जब हम अपनी तलवारें निकालेंगे इस ज़मीन पर आज़ादी और इंसाफ कायम होगा। हुजूर, क्या जानदार साहब की दाद कबूल करने की यही वजह है? सब कुछ जानदार के हैमे कान की दास रोशनी, इससे पहले कि ये मज़ीद हम इस दन से निकलने का रास्ता निकालना होगा। और यही वजह है कि हमने जानदार साहब की दावत कबूल की। तो क्या उससे भी ज़्यादा कोई खतरनाक होगा? हमारे मंसूबे बर्बाद हो गए, लानत हो। मैं तुम्हारा सर उतार दूंगा। उस्ताद सैमून, अब हम क्या करेंगे? हम आपको साहब को उनके सिपाहियों
हमें दो मुसलमान कबीलों को एक दूसरे से लड़वाना है। जब ये खून बहना शुरू हो जाए तो इसे रोक नहीं सकता। बिल्कुल हमारे पास जो वह चीज़ थी उराल के खिलाफ वो तो खो गई। हमारा सबसे बड़ा हथियार उराल का गुस्सा है। अलियार का ख्याल है कि वो इस जंग को रोक सकता है, मगर जंग तो पहले ही शुरू हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। मैंने उराल की परवरिश की, उसे चार दीवार कबीले के अमीर बनाना चाहते थे। मुझे डर है कि मेरा कबीला मेरे गुनाहों का हिसाब देगा। मुझे मेरे बेटे इस्लाहान खातून, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शुक्रिया। वो जिंदा है। बहुत से दुश्मनों से लड़े, उन्हें ना कुछ चने चबवाए। शुक्रिया इस्लाहान खातून। इस्लाहान खातून, अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो सीधा कह दो। मेरे बाबा, तुम कभी हकीकत को छुपा नहीं सकते। चौपान खातून, साफ साफ बात करो। इस्लाहान खातून, हम दोनों जानती हैं कि तुम दोनों जानती को किसने मारा। तुम ये कैसे दावा कर सकती हो? ये उराल था, ये तुम भी जानती हो। उराल मेरा शोहर तुम्हारा भाई है। चौपान खातून, मुझे कहानियाँ मत सुनाओ। एक बीवी होने के नाते तुम्हें अपने शोहर को समझाना चाहिए। होने के नाते तुम्हें अपने शोहर को समझना चाहिए। तुम मेरे उराल पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ।
मगर इससे हमारी इज्जत बढ़ेगी। सबसे बड़ी इज्जत ये है कि मैं अपनी माँ और बीवी के साथ उनका मेहमान बनूंगा, बिल्कुल अगर वो जानते हैं तो उसकी कदर कैसे करनी है। जबकि उस औरत के बारे में इतने शकूक हैं। इस्लाहान खातून पर ज़रा बराबर भी शक नहीं है। इस्लाहान खातून कौन है? उसने सामान भेजने में मेरी मदद की, ऐसा है? फिर वो तो बड़ी सही खातून है। ये तो बंद ही हो जाएगा, लेकिन जब तक ये बंद हो रहा है हुजूर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बातूहान का हंजर, इसके पीछे कौन है? हमें ये पता लगाना होगा। समून की बहन ने उनको की तलाश नहीं की। क्या नाम है उसका? मारिया। बिल्कुल ठीक है, ये समून का ही काम है। हुजूर 3 कमान से निकल चुका है। तो उन्होंने आलियार को मेरे पीछे लगा दिया। इस्लाहान भी सब जानती है। हुजूर सूरत हाल अब बेकाबू हो गई है। क्या मतलब है तुम्हारा चुलपान? हाथ में लेने का वक्त आ गया है। आपको जिंदा दफन कर देंगे। अलियार भी ज़मीन पर कब्र बनाने की अहमियत रखते हैं। मैं ये नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं। मेरे सामने जो भी आया, चुलपान क्या तुम्हें नहीं पता है? क्या आप इन्हें भी कुचल देंगे? क्या तुम्हें इस बारे में कोई शक है मेरी चुलपान? बिल्कुल नहीं हुजूर। उठो, हमें तुमसे कुछ मामलात करने हैं।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर, मैं आपसे और उन जवान सिपाहियों से बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए हम इस पर इंसार नहीं करते। हमने जो यकीनी तौर पर करना है वो अपने रास्ते और मंजिल के लिए करना है। मुझे सही इशारे नहीं दे रहे, लेकिन अगर मैं एक बार और जाऊं, हुजूर क्या आप मुझे एक और मौका देंगे? हैं, बस बहुत है उस्ताद। जाएं और थोड़ा आराम करें। अगर आप मेरा कर्ज उतारना चाहते हैं तो आप बस मेरे कबीले, उसका मेरे इलम नौजवान भाइयों को दें, उन्हें सिखाएं ताकि एक अच्छी तजारत का इलम समझ गए आप। भाई इनके साथ जो हुआ अब्दुर्रहमान, अल्लाह ने चाहा तो वो ठीक हो जाएगा मेरे भाई। कबीले तुम्हारे हवाले है। क्या ये है वो आदमी जिन्होंने उराल के हुक्म से कई सिपाहियों को मारा? ये वही है आदमी हुजूर। ये क्या सब मौजूद है यहाँ? उराल की नामनासिब हरकत का हमारे अलावा किसी को इल्म ना हो। बातोहान क्या तुम इतनी मर्दानगी है कि तुम इसको राज रख सको? हम देखेंगे, हम देखेंगे। मैं उराल साहब के उठाने वाले हर कदम की खबर आपको दूंगा। मास्टर निकोला आपको ज़रूर मरेगा, अब इस बात का यकीन रखिए। मुझे समझ नहीं आई, तुम उससे नहीं जानते। सुल्तान अलाउद्दीन का जसूस है कि मुझे थोड़ा सा मज़ीद वक्त देना चाहिए। जैसे आपका हुक्म मास्टर निकोला।
याद रखना कि तुम्हारा सबसे करीबी इत्तेहादी होगा। तुम दोनों का एक ही दुश्मन है। मेरा तुम पर इत्मीनान है। चाउदार ततारियों का कबीला वो अपने घर वालों के साथ आए हैं। और आल बतहान दोनों पर नज़र रखना, फिक्र ना करें भाई। खुशामदीद हुजूर, खुशामदीद हुजूर, हुजूर आपको खुशामदीद। चौलपान खातून औराल कहाँ हैं? हुजूर वो यकीनन किसी काम पर गए होंगे। चौदार के बहादुर सिपाहियों, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल साहब, हमारे कबीले में खुशामदीद। आपने हमें खुशी और इज़्ज़त बख्शी। ये मीजान है हाइमा खातून, ये मेरी ज़ौजा है हलीमा खातून है। ये हमारे तबीब वफादार साथी आरफ साहब हैं। मेरा बेटा आलियार, मेरी बेटी इस्लाहान, राज साहब की ज़ौजा चौलपान खातून वज़ाद हुद। चलें अंदर चलते हैं। हुजूर अतगुल साहब अपने घर वालों के साथ हमारे कबीले पहुंच गए हैं। अच्छा, पहुंचने दो उन्हें। जो अंदाज़ा था, जानदार साहब ने कहा काफिले में दरअंदाजी। अब वो चाहते हैं, अच्छा तुम उनको सब कुछ बताते रहो।